सर्वपितृ अमावस्या के दिन किस प्रकार से दान निकाली जाती है, दान में किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है और कौन सी चीज़ों का दान हमें नहीं करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयांस प्यार में। सर्वपितृ अमावस्या पितरपक्ष की विशेष तिथियों में से एक तिथि मानी जाती है। इसको महालय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में सभी पितरों की आत्माओं की शांति के लिए यह दिन विशेष रूप से समर्पित है और यह जो तिथि है श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन आती है और यह जो है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विन महीने की अमावस्या तक पितरपक्ष चलता है। और पितरपक्ष में अमावस्या तिथि बहुत ही खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध वगैरह किया जाता है अपने पितरों के लिए। जिनको अपनी तिथि याद रहती है वो अपनी तिथि के अनुसार कर लेते हैं, जैसे प्रथम, द्वितीय, और जिनको अपनी तिथि नहीं याद होती है वो अमावस्या के दिन करते हैं। जो भी करना होता है पितरों के लिए वो सारी विधि अमावस्या के दिन करते हैं। तो देखिए, करने का भी अमावस्या तिथि में करने का भी एक मुहूर्त होता है और उसी मुहूर्त के हिसाब से किया जाता है। तो देखिए, मुहूर्त जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 अक्टूबर को है पितृ अमावस्या, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को है, लेकिन इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर को ही हो जाएगी। बाकी आप शुभ मुहूर्त देख लीजिए, शुभ मुहूर्त में ही पितरों को जो भी आप श्राद्ध, तर्पण और दान वगैरह करना है ये इसी दिन, इसी मुहूर्त में आप लोग कर लीजिएगा। मुहूर्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि दान में किन किन चीज़ों को रखना चाहिए। अगर आप देखिए विधिवत तरीके से अगर आप सारा भोजन वगैरह पकवान बना के और ब्राह्मण को आप करा सकते हैं भोजन, तो वो करा लीजिए। लेकिन आज के समय में सभी लोगों से इतना नहीं हो पाता है कि विधिवत तरीके से साफ़ सफाई से और अच्छे ढंग से साफ़ सुथरे तरीके से बनाकर और ब्राह्मण भोज कराया जाए और पितरों को दिया जाए, हवन वगैरह कराया जाए। तो वो लोग दान भी कर सकते हैं। इस प्रकार से दान की विधि बहुत ही सरल होती है, तो आप दान भी कर सकते हैं। और ये जो अन्न का दान है ये सबसे अच्छा दान माना जाता है पितरों के लिए, तो अन्न का दान जरूर करना चाहिए। तो किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों को, सबसे पहले आप एक पात्र ले लीजिएगा। जो भी पात्र आपने दान करना है उस तरीके का एक पात्र ले लीजिएगा। और पात्र अगर नहीं दे सकते हैं तो पेपर, प्लास्टिक में भी ये सारी चीज़ें निकाल कर और आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको अनाज लेने हैं। अनाज में गेहूँ और चावल का दान शुभ माना जाता है पितरों के लिए। तो देखिए, चावल आपको कौन से लेना है अच्छे से बता देती हूँ। देखिए, चावल आप उबला हुआ जो उसना चावल आता है उसका दान आप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कच्ची चीज़ों का दान कर रहे हैं। हम भोजन पका के नहीं कर रहे, तो उबली हुई चावल पकी हुई होती है, इसलिए आप अरवा चावल का चावल आप देखिए, कोई भी कतरनी भी जिस तरीके का चावल, बासमती, अब जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन कच्चा चावल लीजिएगा, उबली हुई चावल का इस्तेमाल मत करिएगा। तो उसना चावल मत लीजिएगा, अरवा चावल लीजिएगा। उसी के साथ गेहूं के रूप में आप आटे का दान कर सकते हैं, आटा ले लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लीजिएगा। क्वांटिटी आप रख सकते हैं जितना आप देना चाहें, यहाँ पे मैं सिर्फ आप सभी को आइडिया दे रही हूँ। और दाल में देखिए, मसूर का दाल नहीं दिया जाता है, आप उसकी जगह पे आप उड़द का छिलका वाला दाल ले सकते हैं, चना का दाल ले सकते हैं, मूंग का भी दाल आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से चावल, दाल, आटा निकाल दिया जाता है। और उसी के साथ आप नमक का दान, देखिए नमक और जो ये हल्दी है, हल्दी आप गांठ वाली भी ले सकते हैं, साबुत हल्दी, या तो फिर आप पाउडर वाली हल्दी भी ले सकते हैं। तो ये जो हल्दी और नमक है ये आप पैकेट भी ले सकते हैं। पैकेट देने में ज़्यादा आपको आसानी होगी, आराम से आप दुकान से पैकेट मंगा लीजिएगा। दाल का भी आप पैकेट ले सकते हैं, चावल आटे का भी आप पैकेट भी ले सकते हैं। बोले ना कि क्वांटिटी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद हम निकालेंगे सब्जियां। तो सब्जी में देखिए, आलू तो सर्वप्रथम आता है, तो आलू ले लीजिएगा। हरी सब्जियों में आप भिंडी का दान कर सकते हैं, करेली का दान कर सकते हैं और लौकी का। तो ये ही 3 जो सब्जियां होती हैं पितरों के लिए निकाला जाता है कच्ची सब्जियों में। बाकी आप और कोई सब्जी मत लीजिएगा। यहाँ पे पत्ता गोभी हो गया, टमाटर हो गया, या फिर और कोई ऐसी सब्जी, फूल गोभी हो गया, ये सारी सब्जी आपको नहीं लेनी है। आपको बस लौकी, भिंडी, करेली, इन्हीं में से कोई एक सब्जी आपको ले लेना है। और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जितना रख सके रख सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपको सब्जी ले लेना है और साथ में आपको लेना है फल। फल देखिए आप जो भी फल लेना चाहें, जैसे कि जो भी मौसमी फल हो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जितना देना है। तो फल यहाँ पे आप ले लीजिएगा। और आप देखिए मीठा भी दान किया जाता है, तो कोई मिठाई भी, दूध से बनी मिठाई, सफ़ेद चीज़ों का दान ज़्यादा ही महत्व रखता है पितरों के लिए। तो अगर आप दूध से बनी कोई मिठाई लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, या तो फिर अब देखिए खीर का दान भी बहुत ही महत्व है खीर के दान का पितरों के लिए। तो खीर अगर आप, यहाँ पे हम कच्चा चीज़ कर रहे हैं दान, इसलिए हम खीर की सामग्री निकाल लेंगे। तो दूध और दही और घी का भी दान पितरों के लिए बहुत ही फलदायी होता है। तो दूध ले लीजिएगा आप, और दूध पैकेट वाला भी ले सकते हैं, और चाहे तो गाय का भी, देसी गाय का दूध ले सकते हैं। तो देखिए गाय का दूध ही इस्तेमाल में लेना है, भैंस का दूध का दान नहीं करना है आपको। तो गाय का दूध ले लीजिएगा, गाय की दूध की दही ले लीजिएगा, साथ में गाय के दूध का ही घी ले लीजिएगा, मतलब घी भी आप गाय का ही इस्तेमाल करिएगा। तो इस प्रकार से खीर की सामग्री यानी कि मीठा की सामग्री हम निकाल देंगे पितरों के लिए। और चीनी गुड़ की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं, आप चीनी भी ले सकते हैं। गुड़ दीजिएगा तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, यहाँ पे मैंने चीनी लिया है। तो इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। ये घी है कटोरी में। और मसाले में देखिए आपको हल्दी और नमक लेना है। नमक पैकेट वाला ले लीजिएगा, या तो फिर ऐसे खुला भी, वैसे पैकेट वाली चीज़ों को देने में आपको आसानी होगी। हल्दी साबुत भी ले सकते हैं, पाउडर भी। देखिए यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं क्या कि मसाले में मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सारी कुछ निकाल देते हैं। इतना आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नमक और हल्दी दीजिए। मिर्ची कभी ब्राह्मण को दान नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप निकाल लीजिएगा। और साथ में अगर आप जैसे ब्राह्मण को आप दान कर रहे हैं तो कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, या फिर आप सिर्फ गमछा, ये सारे मतलब वस्त्र अगर आप देना चाहें तो ये सारी चीज़ें भी साथ में रख सकते हैं। अगर इतना नहीं कर पाए तो सिर्फ आप ये सारी चीज़ें जैसे अन्न वगैरह, सब्जी, कच्ची चीज़ों का दान करें। और साथ में आपको दक्षिणा लेना बहुत ज़रूरी है। दक्षिणा आप 100, 51 मतलब 101, 51 या फिर जितना आप दे सकें अपने सामर्थ्य के हिसाब से। दक्षिणा आपकी विधि में जो भी कमी है उसकी पूर्ति करता है, इसलिए दक्षिणा ज़रूर ही निकाल लीजिएगा। और उसके बाद अपनी अंजलि में जल लेकर अपना नाम, अपने गोत्र का नाम और अपने पूर्वजों, अपने पितरों को श्रमण करते हुए ये जो जल है 3 बार आचमन करके पूरे थाली में ऐसे गोल घुमा के, और एक जगह जल आपको इस तरीके से छोड़ देना है और प्रणाम कर लेना है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ब्राह्मण को दान कर देना है। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत लोग बताते हैं कि गरीबों में, ज़रूरतमंदों में दान करें। तो देखिए ज़रूरतमंदों में दान करने के लिए आप कर दीजिएगा, अलग से उनके लिए कुछ कर लीजिएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ब्राह्मण को ही दान करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पितरों को अगर कुछ देना है तो ब्राह्मण के थ्रू ही वो सारी चीज़ें हम पितरों के लिए कर पाते हैं। तो अगर गरीबों को देने का शौक़ है आपको, खिलाने पिलाने का, तो उनको आप अलग से दे दीजिएगा, लेकिन ये जो है आप ब्राह्मण को ही दान करिएगा। ब्राह्मण अगर नहीं मिलते तो मंदिर में जाके आप इन सारी चीज़ों का दान कर दीजिएगा। और अब आपको बता दूं कि दान देखिए निकालने के बाद आपको इनमें से कोई भी चीज़ जैसे कम ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। एक बार आपने जो चीज़ जितना निकाल दिया वो निकाल दिए, इसीलिए पहले ही आप सोच समझ के दान की सामग्री डिसाइड किया करिए कि कितना देना है, कितना नहीं देना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा।